अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ हो रहा है और यही वजह है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में जो आपको सबसे मुश्किल, देखें आप 9 में फ़िज़िक्स पढ़ लें, 9 के बाद किस में पढ़ेंगे, मैट्रिक में, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में। अगर बिलफ़र्ज़ आपको कोई फ़िज़िक्स सबसे मुश्किल लगती है ना, यानी कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, तो वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। अच्छा, फिज़िक्स में आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल लगेगी, ये जहन में रखिएगा, फिज़िक्स में अगर बिलफ़र्ज़ आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगेगी तो पता है क्या होगी? न्यूमेरिकल। यही वजह है कि न्यूमेरिकल का मैं आगाज़ भी बहुत संजीदा करता हूँ और न्यूमेरिकल के पूरे क्लास का वीडियो बैकअप आपके पास मौजूद होता है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होती है, ताकि आप इजीली जब चाहें बैठ के घर पे रिवाइज़ कर सकें न्यूमेरिकल को। क्योंकि न्यूमेरिकल एक दफ़ा करेंगे समझ नहीं आएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन 2 से 3 दफ़ा करने के बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है। अच्छा, प्लस ये कि ज़ाहिर सी बात है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल हैं, आपकी बुक चेंज हुई और जो नया आपका कोर्स है, नई फिज़िक्स की जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। मेरे पास ये जो, अगर बिलफ़र्ज़ ये वाली शीट आपके पास मौजूद नहीं है, जिस बच्चे के पास क्लास में मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की क्लास होगी, एक तो ये वाली क्लास है जो आपके पास उस पर चली जाएगी, यूट्यूब चैनल के ऊपर चली जाएगी वाली क्लास, और दूसरी जो जिसको बच्चे वगैरह देख सकते हैं बाद में। इसके अलावा एक आप लोग हैं, आप लोगों के पास न्यूमेरिकल की शीट होना लाजमी है, ये जहन में रखिएगा। इसी तरह जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे उनके पास भी शीट होना लाजमी है। अब शीट हासिल आपके पास करने का बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है, जो फिज़िकली तौर पे बैठे हुए हैं, यानी आप तमाम स्टूडेंट जो फिज़िकली तौर पे बैठे हुए हैं, तो उनको तो ज़ाहिर सी बात है मुफ्त में यहाँ पे मिल जाएगी शीट, जब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, अभी मिल चुकी है तमाम बच्चों को। और जो ऑनलाइन है, बाद में देखते हैं, या इस तरह के मामला आते हैं कि उनके पास शीट मौजूद नहीं है, या फिज़िकली तौर पे वो हासिल नहीं कर सकते, तो 0332390006 पे व्हाट्सएप करेंगे तो उनको शीट व्हाट्सएप कर दी जाएगी। तो इस तरह से व्हाट्सएप करके शीट हासिल कर सकते हैं, उनके लिए सिंपल सा तरीक़ेकार है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, बाद में प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल मैं करवाने जा रहा हूँ, देखें कुल मिला के क्लास 9 फिज़िक्स में कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। अच्छा, 9 चैप्टर्स में आपकी दुआओं से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नहीं है, करवा मैं पहले चैप्टर के भी न्यूमेरिकल दूंगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल जो स्टार्ट करवा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर किससे स्टार्ट करवा रहा हूँ? 2 से। अच्छा, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैं 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको बता दूँ, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊँ सबसे मुश्किल आपको क्या लग रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स। और इंशाल्लाह अगर आप मुझसे तरीके से पढ़ें, जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा और जिस तरह से आपको मेहनत में करवाऊँगा, अगर बिलफ़र्ज़ आपने उसी ट्रैक पे न्यूमेरिकल्स को पढ़ा, तो एंड में आपको सबसे ज़्यादा आसान अगर फिज़िक्स में कोई चीज़ लग रही होगी तो पता है क्या लग रहे होंगे? न्यूमेरिकल्स। यानी आपकी विश होगी कि अल्लाह करके आपको क्या मिल जाए, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएँ, यानी आपके पेपर में आए न्यूमेरिकल्स। ये आप जहन में रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है, यानी काइनेमेटिक्स, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल का आगाज़ होगा। ये शीट सबके पास होगी, न्यूमेरिकल की चैप्टर वाइज शीट बनी हुई है। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एक हैंड आउट की सूरत में दे दिए हैं। जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, यानी आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसका आप लोग बनाएंगे असाइनमेंट, और मैं वो असाइनमेंट आपका चेक करूँगा, और जिसका सबसे बेस्ट असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं अपने पेज पर और जो आपके YouTube चैनल वगैरह है उस पर इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। यानी सबसे बेस्ट वाले बच्चे का, यानी मैं देखूंगा सबसे अच्छा सॉल्यूशन किसने किया, सबसे अच्छा असाइनमेंट किसने बनाया है, और उसका असाइनमेंट अपलोड करूंगा, ताकि वो बच्चे के जो बाद में देखते हैं या उससे सीखेंगे वीडियो वगैरह के ज़रिए, तो उनको वहाँ पर सपोर्ट भी मिले और हमेशा के लिए आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। थर्ड, ये आप तमाम बच्चों के पास सिंपल कैलकुलेटर होना लाजमी है। अगर सिंपल कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो ये याद रखिएगा कि आप मुश्किलात में आ जाएंगे। आपका सिंपल कैलकुलेटर के शुरू से ही स्टार्ट आपको सिखाऊंगा मैं। ख्याल रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, अब मेरा बेटा जो सबसे पहली बात, ये न्यूमेरिकल कराने से पहले मेरे पास आप देखें, जो शीट आपके पास अगर आपके पास मौजूद है, आप देखें तो मैंने शीट में यूनिट नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक चीज़ मैं पहले बता दूं, ये जितनी शीट है, इन न्यूमेरिकल्स के अलावा बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल मौजूद नहीं होगा इंशाल्लाह। यानी अगर आप इस शीट को सॉल्व कर लें, जो शीट मैं आपको न्यूमेरिकल की करवाऊंगा, तो बोर्ड का पेपर जब होगा तो बोर्ड के पेपर में इस शीट से बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। एंड में मैं गैस पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो लगवाऊंगा, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट या गैस तुक्का होता है, लग गया तो लग गया,
नहीं लगा तो भाई जाहिर सी बात है फिर प्रॉब्लम हो जाती बच्चे के लिए। लेकिन आपके पास जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ना, तो अगर आपने समझ लिया, दो तरीके कार हैं, या तो न्यूमेरिकल का मारो रट्टा, या तो न्यूमेरिकल का क्या मारो भाई, रट्टा। अगर रट्टा मारोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एंड में। लेकिन अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको खुद अंदाजा होगा पेपर देते हुए, स्कूल में पेपर देते हुए, कोचिंग में पेपर देते हुए, या घर में आप अगर कोई टेस्ट वगैरह लेगा कि यार न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूँ और न्यूमेरिकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है। तो 3-4 चीज़ें हैं। असाइनमेंट बनाना है आपने प्रॉपर अंदाज में, फुल स्केप शीट ले लें, और चैप्टर नंबर 2 यानी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, यूनिट नंबर कौन सा, 2। मैं यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स खत्म कराऊंगा, और ख़त्म कराते ही मैं इसका क्या ले लूँगा, आप लोगों से टेस्ट ले लूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के मामलात को। तमाम बच्चों से तवज्जो के साथ गुजारिश है कि यूनिट नंबर 2 के मामलात की तरफ आ जाइएगा। अच्छा देखिए, हमारे पास यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है भाई, अच्छा जरा देखना मेरी शीट में कितने न्यूमेरिकल्स दिए हैं मैंने टोटल, 13, यानी सिर्फ और सिर्फ 13 न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप ये 13 न्यूमेरिकल्स करने में कामयाब हो जाएं तो यूनिट नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा आप देखो यूनिट नंबर 2 में अगर बिल्कुल बात की जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा टॉपिक्स। कुल मिला के ये पहला लेक्चर है मेरा यूनिट नंबर 2 का। टॉपिक्स की अगर बिल्कुल बात की जाए तो टोटल आपके पास 4 टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। बताओ कितने टॉपिक्स हैं, 4 जिनके क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स। ज़हन में रहेगा कितने टॉपिक हैं भैया, 4। सबसे पहले टॉपिक का नाम है, और ये मैंने सब शीट में बना के दिया है आप लोगों को, बेहतरीन, स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, बात क्या है बेटा, सेम है, एक ही है। तो पहले नंबर पे स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा दूसरे नंबर पे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी गुड। और फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्री फॉल मोशन। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, फ्री फॉल मोशन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा वाला, स्पीड और वेलोसिटी। आइए स्पीड और वेलोसिटी वाले टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जरा देखिएगा कि स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, ये मैंने आप लोगों की शीट इस तरह से क्यों बनाई है। मैं फर्स्ट ईयर भी पढ़ाता हूँ, सेकंड ईयर भी पढ़ाता हूँ, मैट्रिक पढ़ाता हूँ, एम कैट ई कैट, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना। मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा है, एक छोटी सी, आप तो सबसे छोटा लेवल हो ना जिसको मैं पढ़ाता हूँ, यानी मेरी सबसे छोटी क्लास आप हो। बच्चे को पता है प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, आपको लगेगा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है, तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बात को। आपको क्या लगेगा, आपको न्यूमेरिकल, वाह सर आंसर आ गया, सर ये आंसर आ रहा है, वाह सर हो गया भाई ग्रेट। अच्छा भाई निपट गया, आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट में भी आपका आंसर आ जाएगा, टेस्ट में भी क्या आ जाएगा, आंसर। कितने नंबर आए भाई, 15 में से 15। कितने नंबर आए भाई, 20 में से 20, 25 में से 25। बच्चा चौड़े में आ गया। अब आओगे बोर्ड के पेपर में, और बोर्ड के पेपर में ना न्यूमेरिकल पढ़ोगे और फिर बोलोगे यार ये कैसे होगा, ये तो न्यूमेरिकल सर ने कराया ही नहीं था यार, कराया था सर ने, नहीं मेरे ख्याल से नहीं करवाया था, बिलीव में यही होगा आपके साथ। और फिर वापस आओगे घर पे और घर में आगे देखोगे शीट में वाला न्यूमेरिकल मौजूद है, शिट यार ये वाला न्यूमेरिकल था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग धोखे में इस तरह आते हैं कि आपको टीचर ने करवाया यही वाला टॉपिक अभी, और आपको लग रहा है कि हमें समझ में आ गया है। जब 9 चैप्टर के हर चैप्टर के अंदर 15-20 न्यूमेरिकल हैं, 9 चैप्टर के जब न्यूमेरिकल मिक्स होके आते हैं ना, असल में उस वक्त आपको क्लिक करके कि यार ये वाला न्यूमेरिकल है और इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इसके अंदर ये वाला मेथड अप्लाई किया जाएगा, इसको क्लिक करना मुश्किल काम होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे टेस्ट में। टेस्ट में हुआ क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल दिए मिस ने, आपको पता है ये 4 न्यूमेरिकल, इन 4 में न्यूमेरिकल को मिस ने देना है, वो जहन में रट्टा लगा हुआ है न्यूमेरिकल का।
बच्चा आया, डिलीवर करके चला गया, बच्चा समझ रहा है मैंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, गलत दिया है टेस्ट। बात को समझिएगा और फोकस यहाँ पे कीजिएगा, जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको होने दो, उधर मत देखें, इधर भी दानिश ही है, ठीक है जी। तवज्जो यहाँ पे रखें हम। तो हमारे पास जो असल पॉइंट है, जो असल फोकस करने वाली बात है वो ये कि मैंने देखिए 4 हिस्सों में चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 की प्रैक्टिस चल रही है। यूनिट नंबर 2 में आपके जहन में आ गया कि कितने तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, 4। अब पहले न्यूमेरिकल यानी स्पीड और वेलोसिटी में जो फार्मूलाज यूज होंगे उसकी बात हो रही है। मैं जब लेक्चर अपना कंप्लीट करूंगा यूनिट नंबर 2 का तो आपको आइडिया होगा कि यार न्यूमेरिकल कितने आसान हमारे लिए सर ने कर दिए हैं। स्पीड और वेलोसिटी याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक फार्मूला यूज होता है और उस फार्मूले का नाम है v इज इक्वल टू s अपॉन टी। याद करो फार्मूला v इज इक्वल टू, फिर बोलो v इज इक्वल टू। ये फार्मूला ऐसा याद कर लो जैसे तुम लोगों ने फेसबुक पासवर्ड याद किया हुआ है। वैसे आपस की बात बताओ, मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मोबाइल में डायरेक्ट लॉगिन है ना, तब तक याद ही नहीं है फेसबुक का पासवर्ड है क्या। v इज इक्वल टू, फिर बोलो v इज इक्वल टू। मुसलमानों जल्दी से बताओ यहाँ पे v क्या है, क्या कहने आप लोगों के, v वेलोसिटी है या स्पीड है? दोनों यार, वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल में स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही है। v वेलोसिटी है, बताओ जरा वेलोसिटी की यूनिट क्या ली जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ms इनवर्स का मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, वेलोसिटी के बाद जरा बताओ s क्या है? डिस्टेंस। क्या कहने आप लोगों के, माशाल्लाह इंटेलिजेंट आप लोग बचपन से हैं। जरा जल्दी से बताओ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। फिर बोलो डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट। और टी क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट, फिर बोलो टाइम की यूनिट, टाइम की यूनिट सेकंड। अच्छा, कभी कभी होगा क्या, हरकत क्या करेंगे वो करेंगे ये कि जो टाइम है ना वो सेकंड के बजाय आवर वगैरह में दे देंगे, मिनट में दे देंगे या आवर में दे देंगे। बेटा कन्वर्जन याद रखिएगा, अगर वैल्यू मिनट में हो, अगर वैल्यू किस में हो, आप वैल्यू को मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? अरे नालायको, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो वैल्यू को मल्टीप्लाई में 60 करोगे, किस में चली जाएगी? किस में चली जाएगी? सेकंड में। अच्छा, इसी तरह अगर वैल्यू आवर में हो तो सेकंड में जाने के लिए याद है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं पूछता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी बताते जाओ। सबसे पहले बताओ वेलोसिटी स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू। v क्या है? v क्या है? s क्या है? s क्या है? t क्या है? अच्छा, अगर वैल्यू मिनट में हो तो सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय और अगर वैल्यू आवर में है तो मल्टीप्लाई बाय 3600, मल्टीप्लाई बाय। अब पूरी क्लास की तवज्जो मुझ पे। मेरा बेटा आइए तमाम बच्चे अब शीट निकाल लें। शीट निकाल के तमाम स्टूडेंट्स शीट निकाल के तमाम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर, टॉपिक नंबर 1 स्पीड और वेलोसिटी चल रहा है हमारा। न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आ जाएं। वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। अच्छा, बोर्ड के पेपर में भी आप लोग इसी तरह कीजिएगा, इतनी लंबी मत कीजिएगा जैसे बुक में की हुई है। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा बेटा? अच्छा, डेटा का मतलब होता है जो चीजें दी हुई हैं, जो चीजें दी हुई हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उनको बनाना होता है। अब सामने देखिएगा, अ कार ट्रेवल्स 700। अच्छा मेरी बात सुनो, अबे पहले मेरी तो सुन लो यार, लिख बाद में लेना। मेरी बात सुनो, हम वैल्यू जो पहचानेंगे ना वो यूनिट से पहचानेंगे। सुनो, अगर कोई वैल्यू सेकंड में, इसका मतलब क्या है? मीटर में तो, और मीटर पर सेकंड में है तो। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, बल्कि चलो एक साथ बता देना अभी फिलहाल। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर। 700 मीटर क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये डिस्टेंस किससे पहचाना? मीटर से। अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर, इसका मतलब क्या दिया हुआ? ये देखो अब लिखते हैं, डेटा बनाते कैसे हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया, कॉमा डाल के उसका सिंबल लिख दिया।
डिस्टेंस उसका सिंबल क्या है? एस। कितना है मुसलमानों? क्लियर हो रहा है? अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स। इन 35 सेकेंड्स क्या दिया हुआ है? टाइम। कैसे पता चला ये टाइम है? सेकेंड से। अब बताओ ये लिखेंगे कैसे? टाइम टी कितना है? मेरा बेटा, मुझे मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कह क्या रहे हैं? व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? मैंने क्या बताया? न्यूमेरिकल में स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। मेरा बेटा जल्दी से बताओ, डेटा समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डेटा में? अच्छा, डेटा के बाद अब बेटा क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन। पहले एक सवाल मुझसे करवा लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ये उसूल याद रखिएगा कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? हमने हेडिंग डाल दी सॉल्यूशन की। ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं मैं, सॉल्यूशन की। अब जल्दी से बताओ फॉर्मूला है क्या? V इक्वल टू। अच्छा, अब सुनो तवज्जो के साथ। जिसको निकालना होता है ना, उसे हमेशा लाते हैं उल्टे हाथ पे। जिसको निकालना होता है उसे कहाँ लाते हैं? यानी लेफ्ट हैंड पे, और जो बाकी होते हैं वो राइट साइड पे। आप मुझे एक बात बताओ, V इक्वल टू एस अपॉन टी में अभी V निकल रहा है, हमें क्या V निकालना है? नो, हमें क्या निकालना है? टाइम। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। T यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके बल्कि सॉरी V ही निकालना है। सही है, V ही निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी क्या हुआ है? अरेंज हुआ है। मैं सिर्फ देख रहा था आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं? हमारे ना टीचर थे, वो ऐसे होता था, उनसे कोई गलती होती थी ना, तो ये कहते थे कि यार मैं जरा देख रहा था कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो। तो V इक्वल टू एस अपॉन टी। बेटा V इक्वल टू एस कितना है? 700। T कितना है? गरीबों कैलकुलेटर निकालो। जिस गरीब के पास कैलकुलेटर नहीं है वो अपना 35-40 हज़ार वाला मोबाइल निकाल ले। चलो जल्दी करो। 700 डिवाइडेड बाई 35। लिखो 700 डिवाइड बाई 35। कितना आ रहा है? ये देखो 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक मिनट, अब मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जो A1 ग्रेड लेने वाले बच्चे हैं। बेटा डेटा बनाया, सॉल्यूशन किया, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? अब आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो। अब डिपेंड करेगा जब आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आपके पास टाइम है या नहीं है। इमेजिन करो आपके पास टाइम नहीं, आप देख रहे हो कि अभी 2 न्यूमेरिकल और करने और 10 मिनट 15 मिनट बच गए, तो आपने यहीं पर डब्बा बनाया, जान छुड़ा ली। और आपके पास टाइम अगर है तो एक इंप्रेशन देने के लिए रिजल्ट इस तरह लिखा जाता है। अब निकालना क्या था? स्पीड ऑफ कार। हम नीचे में क्या लिखेंगे? रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे, ये देखें, हेंस द स्पीड ऑफ कार इज कितना? मीटर पर सेकेंड। हेंस द स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो मुश्किल है? इंतहाई आसान है, कर लोगे। अब आप लोगों का टास्क क्या है? मैं जो आपके पास, क्योंकि अभी मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा, आप तमाम बच्चों का टास्क ये है कि तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद शीट निकाल के क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करेंगे? 2। जल्दी से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो बच्चा सबसे पहले कर ले वो बता दे, मैं आगे उसका सॉल्यूशन सबसे पहले देख लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन करें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करें। तमाम बच्चे स्टार्ट हो जाए जल्दी जल्दी। अच्छा, अब देखो, वो स्टूडेंट्स बेटा सामने देखें, वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, वो तमाम बच्चे सामने देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऐसा मसला है कि जो मैंने बताया नहीं अभी क्लास से पहले, और अगर मैं वो बता देता तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत से बच्चे करने में कामयाब हो जाते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये कन्वर्जन बहुत काम आएगी, सुन लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 में 4 से 5 जगह ये वाला, ये यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में 4 से 5 जगहों पे ये वाली कन्वर्जन है। ये हमेशा याद रखिएगा
कि कभी भी कोई वैल्यू, बॉयज एंड गर्ल्स तवज्जो सामने होनी चाहिए। अब ये मिटा दो ना भाई। बेटा कभी भी कोई वैल्यू वेलोसिटी की अगर किलोमीटर पर आवर में है, किसमें गिवन है बेटा? किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर अब HR -1 भी लिख सकते हैं, किलोमीटर आवर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर सेकंड में। और फिर ये मत बोलना सर ये किलोमीटर ये लिखा हुआ है, तो बात एक ही है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरह इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा अब सुनो जरा तवज्जो के साथ, ये रट्टा लगा लो VIP वाला। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई करते हैं 1000। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? बोलो मुसलमानों, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3600। रट्टा लगा लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किसे करते हैं? मल्टीप्लाई किसे करते हैं? और डिवाइड किसे करते हैं? अब आप तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएं? 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगी अनुषा, अनुषा नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 अनुषा पढ़ने जा रही हैं और ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चे मुझे सही एडवाइस देते हैं और बाकी बच्चे देखते रहेंगे कि हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अनुषा जी कह रही हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। ये देखें द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, मेरी तरफ देखें, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। बताएंगे क्या दिया हुआ है? स्पीड क्या दी हुई है? सामने स्पीड कॉमा डाल के क्या लिखूं? V। वेरी गुड। कितना बेटा? मेरी तरफ देखें, छोड़ें अभी। किलोमीटर आवर इनवर्स यही है। बताओ इस किलोमीटर पर आवर को ऐसे ही रहने दूं या इसको कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? बताओ जल्दी से। 108 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड किससे करवाएंगे? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 30। बेटा ये बन गया 30 मीटर पर सेकंड। बोलो पहले से समझ में आ गया है? अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं अनुषा हाउ मच डिस्टेंस। ये देखें हाउ मच डिस्टेंस, इसका मतलब जहन में आ जाना चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। लेकिन जो निकालते हैं ना डेटा में उसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। आगे ट्रैवल इन आगे भी बोल रहे हैं। इन 2 आवर्स, मेरी तरफ देखिएगा, इन 2 आवर्स। आवर्स इसका मतलब आवर्स में क्या दिया हुआ है? टाइम। हम क्या लिखेंगे? टाइम कितना दिया हुआ है? अब देखते हैं, बात सुनो। 2 आवर्स आवर में रहने दें, कन्वर्ट करेंगे किससे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 7200। यही आ रहा है मेरा बेटा। पिक्चर अभी बाकी है, टाइम खत्म हो गया। क्या निकालना है? मैं यही बोला था ना, डिस्टेंस वैसे पहले ही बोल दिया था, लेकिन मैंने क्या कहा, जो रिक्वायर्ड होता है उसको डेटा में हमेशा कहाँ लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है यानी एस निकालना है। बेटा बॉयज एंड गर्ल्स ये जो लिख रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ बहुत गलत हो जाएगा उनके साथ। सिर्फ मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, डिस्टेंस अगर निकालना है, फॉर्मूला तो आपको मैंने एक ही याद करवाया है, V इजिकल टू, अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे समझ पाते हैं। V इजिकल टू S अपॉन T। हमें V नहीं निकालना, क्या निकालना है? S। V मल्टीप्लाई बाय, या इस तरह लिख लो, ये देखो S इजिकल टू T डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? तो V मल्टीप्लाई बाय T। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया? इसके नीचे नजर आ रहा है? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये देखें, S इजिकल टू V की वैल्यू कितनी है? 30, जो कन्वर्टेड वैल्यू वो लिखी जाती है, और T की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेटर निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 216
21600 21600 है या 21600 है? मारो एक दूसरे को पकड़ के। 000 है। अच्छा मेरे ख्याल से बुक में 2 0 है, तो बुक में 2 0 है, इसका मतलब बुक में मिस टाइपिंग हुई हुई है। इसका मतलब बुक में क्या हुई हुई है? मिस टाइपिंग हुई हुई है। बुक से देख के बता रहे हो नमूनो। एस, मेरी बात सुनो, 21600 मीटर हमारा क्या आ गया आंसर। अब एक मिनट, आपको पता है ना, इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि इसके नीचे क्या लिखें? हेंस द सेंटेंस देख लो वहां पे क्या लिखा हुआ है बुक में। कैलकुलेट, रुक जाओ, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, और बस एक कार है, हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज कितना? 21600 मीटर। अब मेरी एक मिनट सामने देखें, मेरा बेटा कितने न्यूमेरिकल किए हमने? समझ में आए? लेकिन बात को जरा समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं कि 2 न्यूमेरिकल ना आपने इस वक्त रट्टा नहीं लगाए, क्या किए? समझें। लेकिन आपको मैंने ना एक ब्लॉक बना के दे दिया अलग से। इस शीट का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा आपको? एंड में आपको पता है कि चैप्टर नंबर कौन से चल रहे हैं? 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कितने टॉपिक मौजूद हैं? 4। आपको जैसे ही ये न्यूमेरिकल आएगा ना बोर्ड के पेपर में, सपोज करो बोर्ड के पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल आया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई होगी सेपरेट करके, तो आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, न्यूमेरिकल जैसे ही पढ़ा क्लिक करेगा यार ये इस चैप्टर का है, चैप्टर क्लिक हो गया। फिर चैप्टर क्लिक करने के बाद क्या क्लिक करेगा? टॉपिक। और जैसे ही टॉपिक याद आ जाएगा ना कि यार ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी वाले टॉपिक का न्यूमेरिकल है, खुद ब खुद फार्मूला जहन में आएगा, सॉल्यूशन जहन में आएगा, और फिर आराम से आप डिलीवर कर देंगे। वरना अगर बुक के सारे न्यूमेरिकल, जैसे अच्छा टीचर क्या गलती करते हैं स्कूल में, कोचिंग में, ज़्यादातर टीचरों की मिस्टेक होती है ये, वो टीचर क्या गलती करते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप भाई न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1 करें बेटा, फिर न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ गए, फिर एक्सरसाइज करवा दी, फिर या तो उन्होंने पीछे के सारे न्यूमेरिकल होमवर्क दे दिए बच्चे को, बच्चा कहीं ना कहीं से कर रहा है, और अगर होमवर्क दे दिए तो वो लाइन से न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल हो रहा है स्पीड का, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल कौन सा आ गया? एक्सेलरेशन का, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का, फिर दोबारा से आ गया स्पीड का। यानी हर बार न्यूमेरिकल अलग अलग स्टाइल के आए जा रहे हैं, बच्चे को एक भी टॉपिक पूरा का पूरा समझ में नहीं आ पाया, मिक्स हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इन 2 न्यूमेरिकल को करवाने के बाद मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक आपका क्या हो चुका है? कवर। स्पीड और वेलोसिटी में इससे हट के न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपने प्रैक्टिस कर ली, चैप्टर नंबर 2 में कितने टॉपिक कवर करने थे? 4। एक टॉपिक हमारा क्या हो गया है? कवर। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तमाम बच्चे इसे राइट डाउन कर लें, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर कौन से न्यूमेरिकल के साथ? चैप्टर 2 के सेकंड टॉपिक यानी एक्सेलरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग करते रहें, ये रिकॉर्डिंग खत्म हुई है अभी।